चलिए सुबह 8:30 से मेला पर आइएगा, जो हम कर सकते हैं तो सुने। अब कांग्रेस करिए। काउंसिलिंग का मतलब क्या होता है? आपको जानकारी कुछ नहीं है। अब कांग्रेस करिए। अरे 50 बार है, इतना सुविधा भी नहीं है, समय नहीं है कि सुबह में आप आ सकते हैं। बिहार में भी पीएससी के द्वारा शिक्षक अभ्यर्थियों का एग्जाम हुआ, उसके बाद रिजल्ट घोषित हुआ और फिर एक बार रिजल्ट में गड़बड़ी हुई। शिक्षक अभ्यर्थी आक्रोशित हुए, दुखी हुए और बीपीएससी के दरवाजे पर जा करके धरना प्रदर्शन करने लगे। लेकिन उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, उनके सवालों को दबाने का कोशिश किया गया और नीतीश कुमार की पुलिस के द्वारा उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। तब जाकर के अभ्यर्थी सरकार के दरवाजे पर पहुंच गए, जेडीयू कार्यालय पहुंच गए, वहां पर जाकर के सरकार के सामने अपने सवाल को रखने का कोशिश किया। वहां पर मौजूद थे नीतीश कुमार के बेहद करीबी एमएलसी नीरज कुमार को जब सामने देखा, उम्मीद की किरण जगी और अभ्यर्थियों के द्वारा कोशिश किया गया तो उनको बताया जाए अपने दर्द के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में। लेकिन तस्वीरों में देखिए नीरज कुमार कैसे उनकी बातों को अनसुनी करके आगे निकल जाते हैं, मीडिया से भी मुखातिब नहीं होते हैं। अभ्यर्थियों से बताया जा रहा है कि उन्होंने ये जवाब दे दिया कि आप लोगों से मैं कार्यालय पर बात नहीं कर सकता, आप लोग फला समय में मेरे डेरे पे आइए। इतना सुविधा भी नहीं है, समय नहीं है कि सुबह में आप आ सकते हैं। आप आइएगा, आप ट्रेन पर आएगा बदमाश पकड़ने के लिए, संपूर्ण क्रांति है 5 बजे, आप पहुंचिएगा 8 बजे। आपको तो बोल रहा है कि सुबह में आइए 8, 8:30। अरे अभी यही कह रहे हैं आपको, सुबह 8:30 से मेला पर आइएगा, जो हम कर सकते हैं तो सुने। कोई नहीं सुन रहा। वेरिफिकेशन पहले हो गया है, काउंसिलिंग क्या हो रहा है? काउंसिलिंग का मतलब क्या होता है? आपको जानकारी कुछ नहीं है। हम लोग का मुद्दा आइएगा सवेरे 9 बजे आइएगा। अभ्यर्थी थक हार करके महागठबंधन के दूसरे पार्ट यानी कि आरजेडी कार्यालय पहुंचते हैं। वहां पर भी जाते हैं, उनको उम्मीद थी कि वहां पर हमारे डिप्टी सीएम मिलेंगे, तेजस्वी यादव मिलेंगे, उनसे अपने सवाल को रखेंगे, उनसे गुहार लगाएंगे कि सरकार आपने वायदा किया था, आपसे बड़ी उम्मीद थी, आप युवाओं के लिए, अपने बेरोजगार भाइयों के लिए कुछ करेंगे और हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हम जब सवाल कर रहे हैं, हमारे सवाल को दबा दिया जा रहा है, दमन किया जा रहा है। आप जरा सुन लीजिए, वहां पर डिप्टी सीएम महोदय नहीं मिलते हैं, वहां मिलते हैं उनके बेहद करीबी शक्ति सिंह यादव। और शक्ति सिंह यादव को देख करके इन लोगों ने सोचा कि चलो ये भी उन्हीं के प्रतिनिधि हैं, इनसे अपनी बात करते हैं, अपने सवालों को रखते हैं, अपनी समस्याओं को इनसे ही सुना लेते हैं। लेकिन वहां भी शिक्षक अभ्यर्थियों की बात नहीं सुनी जाती है, वहां से भी उनको दुत्कार मिलता है, उनको वहां से भी बैरंग वापस कर दिया जाता है। और वहां पर शक्ति सिंह यादव जो उनसे बात करते हैं, वो लहजा, वो बात करने का तरीका, वो वाक्य जो सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि शक्ति सिंह यादव के द्वारा कहा जाता है कि आप अभ्यर्थी हैं, आपके बाल जो पके हुए हैं ये देख करके तो लगता ही नहीं है कि आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं। आप तो लग रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अब कांग्रेस करिए। अरे 50 बार है, क्या बात कर रही है? ये बहुत ही हास्यास्पद बात है कि बेरोजगारों से सरकार के प्रतिनिधि, सरकार के प्रवक्ता इस तरीके से बात करें। खिन्न होकर के शिक्षक अभ्यर्थी वहां से बैरंग वापस हो जाते हैं। लेकिन इस बात को लेकर के तमाम तरह के सवालात खड़े हो गए हैं कि क्या सरकार के द्वारा ऐसी जवाब की उम्मीद है? क्या जिस सरकार को जनता ने चुना है, बिहार के युवाओं ने चुना है, इन्हीं बेरोजगार युवाओं के द्वारा इस सरकार को चुना गया है, क्या इसी उम्मीद के साथ कि आज इनके ऊपर उनकी पुलिस लाठियां बरसाए? जब उनके प्रतिनिधि से सरकार तक बात पहुंचाने के लिए, गुहार लगाने के लिए अभ्यर्थी पहुंचे, उनका खिल्ली उड़ाया जाए, उनका मजाक उड़ाया जाए, उन्हीं पर सवाल दाग दिया जाए कि आप अभ्यर्थी नहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता लगते हैं, उनसे ये कह दिया जाए ये वक्त नहीं है आपसे बात करने का और ये जगह नहीं है आपसे बात करने का, कार्यालय में मैं बात नहीं करूंगा, मेरे आवास पर आइए, मेरे घर पे और फला समय में आइए, तभी बात होगी।
बात यहीं तक नहीं, अब ये बात जो है बढ़ करके दूर तक जाने वाली है, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थियों का बर्दाश्त का जो समय है समाप्त होता जा रहा है। आज आपने देखा किस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी जो विकलांग है उनके साथ भी दमनकारी रवैया अपनाया गया, और अब जब शिक्षक अभ्यर्थी सरकार के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं उनको दुत्कारा जा रहा है। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। धन्यवाद।